गांधर्व युद्ध। इस युद्ध के बारे में आप सभी थोड़ी बहुत तो जानते होंगे। ये युद्ध इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में ही पहली बार के लिए पांडव और कौरव गांधर्व के साथ युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में कौन जयी हुआ था और कौन पराजित हुआ था ये तो बात की बात है। जैसे हर एक युद्ध का कोई ना कोई रीजन रहता था, इस युद्ध का भी तो कोई तो रीजन था ना। तो इसलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसलिए गांधर्व युद्ध हुआ था, गांधर्व युद्ध के फुल स्टोरी और गांधर्व युद्ध में कर्ण के हारने का बहुत सारे एलिगेशन को लेकर। इस युद्ध को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को मैं 3 नहीं 4 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ, जिसमें से लास्ट पार्ट होगा माई ओपिनियन। तो चलिए सारे बातों को एक साइड में रखते हैं और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में प्रवेश करते हैं। पार्ट 1, गांधर्व युद्ध के कारण। दुर्योधन से पासा खेल में हारने के बाद पांचों पांडव वनवास में चले गए थे। उस वनवास के समय पांचों पांडव दैत्यवन नामक एक वन में निवास कर रहे थे। दैत्यवन में निवास करने के समय एक ब्राह्मण पांचों पांडव के साथ मिलने के लिए आए। पांचों पांडव और कृष्ण से मिलने के बाद उस ब्राह्मण ने आकर पांडवों के इस दुर्दशा के बारे में दुर्योधन को सब कुछ कहा। पांडवों का इस दुर्दशा के बारे में सुनते हुए शकुनी और कर्ण जाके दुर्योधन को कहा, यही सही समय है उस पांचों पांडव और कृष्ण को तुम्हारे समृद्धि दिखाने का। जो एक समय इस भवन में रहते थे वो आज मात्र एक सामान्य वनवासी है। युद्ध में किसी भी राज्य को हड़प के जितना सुकून नहीं मिलता, से कई गुना अधिक सुकून तुम्हारे उन सारे शत्रु का दुर्दशा देख के मिलेगा। कर्ण और शकुनी के इन सारे बातों को सुनकर दुर्योधन का मन प्रसन्न से भर उठा और तब कर्ण फिर से बोलने लगा, एक राज्य के समारोह का आयोजन किया जाए जो दैत्यवन के तरफ गौशालाओं को देखने के बहाने में जाएगा, जहाँ पे उन सारे वनवासी पांडव रहते हैं। गौशालाओं का देखने का रीजन सिर्फ एक छलावा रहेगा। उसका मेन मकसद होगा पांचों पांडव और कृष्ण को तुम्हारे समृद्धि दिखाने का। ये सारे प्लानिंग होने के ठीक अगले दिन ही प्रातः काल में दुर्योधन, शकुनी और कर्ण एक सेना के टुकड़ी को लेकर जब उस वन में प्रवेश करने जा रहे थे, तब गंधर्वों ने आकर बीच में ही उन सेना के टुकड़ी को रोक लिए और उस वन में प्रवेश करने के लिए मना किया। तब उस सेना के टुकड़ी में से कुछ योद्धा दुर्योधन के पास जाकर गंधर्व और उनके बीच में हुआ सारे बात को कहने लगा। इन सारे बातों को सुनकर दुर्योधन का क्रोध तीसरे आसमान पे जा पहुंचा और तब अपने सेना को बलपूर्वक उस वन में प्रवेश करने का आदेश दिया। तब उस वन में प्रवेश करने के समय ही गंधर्व और कुरु सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था वही था गांधर्व युद्ध। पार्ट 2, गंधर्व के साथ युद्ध। गंधर्व को चारों तरफ से आते हुए देख उस सेना के टुकड़ी में से कुछ योद्धा वहां से भाग गए। ऐसे कुरुसेना को भागते हुए देख कर्ण ने अपने अस्त्र से उन सारे गंधर्वों को मारने लगा। युद्ध में कर्ण अपने तीरों की मदद से सहस्त्र गंधर्वों को मार दिए थे और तब कर्ण, शकुनी और दुर्योधन के पराक्रम से अवगत होकर सारे गंधर्व युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने लगा। सारे गंधर्वों को ऐसे पीछे हटते हुए देख गंधर्व चित्रसेन अपने माया अस्त्र से युद्ध करने आई। गंधर्व चित्रसेन को युद्ध क्षेत्र में देखकर सारे गंधर्व हर्ष में भर उठा और फिर से नए मनोबल के साथ युद्ध क्षेत्र में आए और आते ही कर्ण के रथ को चारों तरफ से घेर लिए और अपने अपने अस्त्र से कर्ण के रथ, सारथी और घोड़े पे प्रहार करने लगा। तब कर्ण गंधर्व के इन सारे प्रहार से भयभीत होकर एक तलवार और ढाल लेके भी कर्ण के रथ पे जा उठा और फिर युद्ध क्षेत्र से भाग गए। कर्ण को युद्ध क्षेत्र से ऐसे भागते हुए देख बचे हुए सारे कुरुसेना भी वहां से भागने लगा। कर्ण के भागने के बाद सारे गंधर्वों ने मिलकर दुर्योधन और सारे राजस्त्री को बलपूर्वक बंदी बना लिए और दूसरी तरफ पहले भागा हुआ कुछ कुरुसेना पांडव के पास जा पहुंचा और दुर्योधन के इस दशा के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। तब युधिष्ठिर के आदेश से चारों पांडव दुर्योधन को छुड़ाने के लिए गंधर्व के साथ युद्ध करने गए और जाते ही अर्जुन अपने आग्नेयास्त्र से सहस्त्र गंधर्वों को मार दिए। युद्ध में अर्जुन अपने बाणों से जितने गंधर्वों को मारते थे उससे कई गुना अधिक गंधर्व फिर से अर्जुन के सामने आ जाते थे। ऐसे ही युद्ध के समय कुछ गंधर्व छुप के दुर्योधन और सारे अस्त्री को लेकर आकाशपात में स्वर्ग की तरफ जाने लगा, लेकिन अर्जुन उन सारे गंधर्व को जाते हुए देख लिए थे और अपने बाणों से ही आकाश में एक अभेद्य जाल का निर्माण किया था। आकाश में अपने पथ को अवरुद्ध पाकर उन सारे गंधर्वों ने मिलकर आकाश में से ही अर्जुन पे प्रहार करने लगा और दूसरी तरफ चित्रसेन अपने मायास्त्र से अदृश्य हो गए और उस अदृश्य अवस्था में ही अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन अर्जुन अपने शब्दभेदी बाणों से गंधर्व चित्रसेन को घायल कर दिए और तब गंधर्व चित्रसेन अपना हार मान लिए और दुर्योधन को छोड़ के वहां से चले गए। पार्ट 3, गंधर्व युद्ध में कर्ण के हारने के बारे में फैलाया गया झूठे किस्से। गंधर्व के साथ हुआ युद्ध में कर्ण का हार को लेके बहुत सारे लोगों बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, जहाँ पे उन सारे लोगों का फर्स्ट एलिगेशन ये है कर्ण तब पिया हुआ था, इसलिए कर्ण गंधर्व से सही से युद्ध नहीं कर पाए थे। अगर कर्ण सच में ही पिया हुआ होता तो हजारों के तादाद में गंधर्व को अपने तीर से मार नहीं पाते। अगर आपको मेरे बात विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो कर्ण गंधर्व युद्ध के बाद दुर्योधन को अपने हार के बारे में क्या कहा था ये भी जान लो। कर्ण ने कहा था सभी गंधर्व के द्वारा हमला किए जाने पर मेरे शरीर का सारा हिस्सा बहुत ही घायल हो गए थे, इसलिए मैं एक सेफ जगह की तलाश कर रहा था और इस कारणवश मैं तुम सभी के आंखों के सामने ही युद्ध क्षेत्र से भाग आई थी। तो यहाँ से आप खुद ही देख सकते हो कर्ण ने अपने हार के बारे में कभी भी शराब को ब्लेम नहीं किया था। तो क्यों आप इस बात को रट्टा लगा के बैठे हुए हो, मुझको मालूम ही नहीं पड़ता। उन लोगों का दूसरी एक्सक्यूज ये है कर्ण के पास तब साधारण धनुष था, इसलिए वो दिव्यास्त्र का आहन नहीं कर पाए थे, इसलिए कर्ण हार गए थे। इसके आंसर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार दे चुका हूँ। अगर इस बात का मुद्दा उठाई है तो छोटी सी प्रूफ दे देती हूँ। कर्ण अपने विजय धनुष का प्रयोग अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार किया था। पहली बार किया था अभ्यास के समय और दूसरी बार किया था युद्ध के 17वें दिन में। अगर दिव्यास्त्र को चलाने के लिए दिव्य धनुष ही आवश्यक था तो कर्ण कैसे रंगभूमि में अपने साधारण धनुष से दिव्यास्त्र का आहन किए थे। विराट युद्ध के समय भी कर्ण के पास विजय धनुष नहीं था,
तब भी वो साधारण धनुष से दिव्यास्त्र ग्रहण किए थे। सिर्फ कर्ण ही नहीं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण अपने साधारण धनुष से कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत बार दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था, क्योंकि उन सारे योद्धा का दिव्य धनुष अर्जुन विराट युद्ध में ही तोड़ दिए थे। उन सारे लोगों का तीसरा एलिगेशन ये है, कर्ण गंधर्व युद्ध में अकेला था, क्योंकि सारे सेना उसको छोड़ के भाग गए थे, इसलिए कर्ण गंधर्व युद्ध में हार गए थे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपकी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर देती हूँ। उस सेना के टुकड़ी में से सिर्फ कुछ योद्धा ही भाग गए थे, लेकिन मैक्सिमम योद्धा वहाँ पे मौजूद था, और कर्ण वहाँ पे अकेला नहीं था। उसके साथ दुर्योधन, विकर्ण, शकुनी प्रमुख योद्धा वहाँ पे मौजूद था। और हाँ, कोई भी कवच और कुंदन के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि आप इस युद्ध में क्लियरली देख सकते हो कर्ण के कवच और कुंदन इतना भी ड्यूरेबल नहीं था जो सामान्य कुछ गंधर्वों के प्रहार से कर्ण को सुरक्षा दे पाए। अगर कर्ण के कवच ड्यूरेबल होता तो कर्ण कभी भी गंधर्व युद्ध में घायल नहीं होता। अब आते हैं चौथा एलिगेशन पे कि गंधर्व चित्रसेन अर्जुन के परम मित्र थे, इसलिए वो अर्जुन के साथ अपने पूरे क्षमता से युद्ध नहीं किया था। इसका जवाब मैं बता दूं, मैं जब गंधर्व युद्ध पढ़ रहा था तब ऐसा कहीं भी नहीं लगा चित्रसेन अर्जुन के साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए युद्ध कर रहे थे। अगर आप गंधर्व युद्ध को गौर से पढ़ोगे तो पता चलेगा कर्ण के साथ सिर्फ गंधर्व सेना ही युद्ध किया था, लेकिन अर्जुन चित्रसेन और गंधर्व सेना दोनों से ही एक साथ में युद्ध किया था। पार्ट 4 माय ओपिनियन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कर्ण एक सामान्य योद्धा था। अगर महाभारत में अर्जुन नहीं रहते तो शायद कर्ण के स्थान धनुर्धर में टॉप में रहता, लेकिन कर्ण के साथ मेन दिक्कत ये थी कर्ण के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही कमी थी, इसलिए वो युद्ध क्षेत्र में मैक्सिमम टाइम ही पैनिक कर जाते थे। अगर कर्ण के अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता तो शायद गंधर्व युद्ध में अर्जुन के आने का कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ता। यही था गंधर्व युद्ध के बारे में मेरा ओपिनियन। तो यहाँ पे ही वीडियो का दी एंड घोषणा करते हैं। जय हिंद दोस्तों।